प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10th के तृतीय अध्याय व्यायामः सर्वदा पथ्यः व्यायाम हमेशा हितकारी होता है के अग्रिम श्लोकों का अध्ययन करेंगे। आज हम 6ठे, 7वें और 8वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट वीडियोज़ में बचे हुए 9वें, 10वें और 11वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। इन श्लोकों के माध्यम से हम व्यायाम का जो इम्पोर्टेंस है, जो महत्व है, उसको हम पढ़ रहे हैं। आज का जो हमारा 6ठा श्लोक हमें व्यायाम का जो महत्व बताता है, आइए हम उसका अध्ययन करें। यह श्लोक कहता है कि व्यायाम स्विन गात्रस्य, व्यायाम स्विन गात्रस्य। गात्रस्य शरीर होता है और स्विन जो होता है वह पसीना होता है। तो स्विन गात्रस्य का अर्थ हुआ, नीचे देखें, पसीने से लथपथ शरीर का। स्विन गात्रस्य पसीने से लथपथ शरीर का। व्यायाम स्विन गात्रस्य अर्थात व्यायाम करने के कारण, स्विन गात्रस्य पसीने से लथपथ शरीर वाले, और पदभ्याम, पदभ्याम का अर्थ दोनों पैरों को, उद्वर्तितस्य ऊपर उठाकर व्यायाम करने वाले। और ये वाले कौन? अर्थात मनुष्य के पास। तो यहां देखें क्या लिखा है कि व्यायाम करने के कारण स्विन गात्रस्य उत्पन्न पसीने से लथपथ शरीर वाले, और पदभ्याम पैरों को ऊपर, उद्वर्तितस्य ऊपर उठाकर व्यायाम करने वाले मनुष्य के पास व्याधयः, और जो रोग हैं वह न उपसर्पन्ति, पास नहीं जाते। किस प्रकार? वैनतय, जिस प्रकार गरुड़ के पास उर्ग, उर्ग अर्थात उर होता है छाती, और गाह मतलब उससे चलने वाला, और छाती से चलने वाला कौन है? सांप। तो जिस प्रकार वैनते यानी गरुड़ के पास उर्ग, सांप नहीं जाते। जिस व्यक्ति को व्यायाम करने से पसीना आता है और जो अपने पांवों को ऊपर उठाकर व्यायाम करता है, जैसे शीर्षासन है, सर्वांगासन है, हलासन है, अर्थात पांव ऊपर जाने से रक्त का जो संचार है वह सिर की तरफ होता है। तो इस प्रकार से कहा गया है कि अगर जिसका व्यायाम करने से स्विन गात्रस्य पसीने से लथपथ शरीर है, और पदभ्याम दोनों पैरों को उद्वर्तितस्य ऊपर उठाकर जो व्यायाम करता है, ऐसे मनुष्य के पास व्याधयः रोग जो हैं वो वैनतेय मिवोर्गः न उपसर्पन्ति। वैनतेय जिस प्रकार गरुड़ के पास उर्ग सांप नहीं जाते, उसी प्रकार उसके पास रोग नहीं जाते। और वय रूप गुणहीनमपि, वय होता है आयु, रूप रूप, गुण गुण से, हीनमपि हीन भी। अगर कोई व्यक्ति आयु ज्यादा बड़ी है, या उसका रूप कैसा है, कुरूप है, या किसी प्रकार का गुण नहीं है, उसको भी कुर्यात सुदर्शनम, कुर्यात कर देता है। सुदर्शनम अर्थात सुंदर दर्शन वाला, या उसको सुंदर बना देता है। व्यायाम कुर्यात सुदर्शनम, व्यायाम सुंदर बना देता है। किसे? जिसकी आयु ज्यादा है, रूप जिसका अच्छा नहीं है, और जिसमें गुण भी नहीं है, उनको भी व्यायाम अच्छा बना देता है। और पसीने से लथपथ शरीर वाले और पैरों को ऊपर उठाकर जो व्यायाम करता है, अर्थात पैरों को ऊपर उठाकर व्यायाम करने वाले व्यक्ति के पास व्याधयः रोग न उपसर्पन्ति, उसी प्रकार से पास में नहीं जाते जिस प्रकार वैनते गरुड़ के पास उर्गः सर्प नहीं जाते। यहां एक बार आप इसको पॉज करके, स्टॉप करके, ये ऊपर संदर्भ, सरलार्थ और भावार्थ जो है आप इसको लिख लें, और आगे जो 7वां श्लोक है वह देखें। यह कहता है कि व्यायाम कुर्वतो, व्यायाम कुर्वतो नित्यं विरुद्धमपि भोजनम विदग्धम अविदग्धम वा निर्दोषम परिपच्यते। नित्यम व्यायाम कुर्वतः, नित्य व्यायाम करने वाले व्यक्ति को
विदग्ध और अविदग्ध, विदग्ध होता है अच्छी प्रकार से पका हुआ भी, और अविदग्धम अच्छी प्रकार से ना पका हुआ भी, और विरुद्धम अपि, विरुद्धम अर्थात जो उसकी प्रकृति के अनुरूप जो भोजन नहीं है, अर्थात प्रकृति के विरुद्ध कोई भोजन, जैसे हम लस्सी के ऊपर दूध पी लें, इस प्रकार का। विरुद्धम अपि, प्रकृति के विरुद्ध जो भोजन है वह अपि भी निर्दोषम परिपच्यते, निर्दोषम यानी बिना दोष के परिपच्यते, वह पच जाता है। जो व्यायाम करता है, नित्य व्यायाम करता है, वह विदग्ध अच्छी प्रकार से पका हुआ हो या अविदग्ध या अच्छी प्रकार से ना पका हुआ हो, या विरुद्धम अपि, प्रकृति के विरुद्ध भी जो भोजन है वह निर्दोषम परिपच्यते, बिना किसी दोष के पच जाता है। क्योंकि व्यायाम में वह ताकत है, वह हमारी जो जठर अग्नि है, वह जो पेट की अग्नि है, उसको इतना बलशाली, इतना मतलब उग्र कर देता है कि वह जो अग्नि है वह हर प्रकार के दोष का शमन कर देती है और व्यक्ति को स्वस्थ रखती है। तो इसलिए हमें व्यायाम जो है वह नित्य करना चाहिए, यदि आप एक अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं तो। 8वां श्लोक देखिए, यह कहता है कि व्यायामो ही सदा पथ्यो बलिनाम स्निग्ध भोजिनाम स च शीते वसंते च तेषाम पथ्यतमः स्मृतः। ही होता है निश्चय ही किसके लिए आता है? निश्चय के लिए। निश्चय ही व्यायाम है, जो व्यायाम है वह स्निग्ध भोजिनाम, स्निग्ध भोजिनाम का अर्थ है चिकनाई से युक्त भोजन करने वालों के लिए। स्निग्ध भोजिनाम, स्निग्ध होता चिकना, स्निग्ध भोजिनाम चिकनाई से युक्त अर्थात घी आदि से युक्त भोजन करने वालों के लिए, बलिनाम ऐसे बल वालों के लिए, पथ्यो हो, पथ्य है अर्थात अनुकूल है, हितकारी है। व्यायाम जो है पथ्य, किसके लिए पथ्य है, किसके लिए हितकारी है? सदा ही स्निग्ध भोजिनाम, चिकनाई से युक्त भोजन करने वाले बलियों के लिए जो व्यायाम है वह सदा सदा पथ्य हितकारी है। चिकना अगर भोजन करते हैं तो व्यायाम आपके लिए क्या है? सदा पथ्य हितकारी। और शह, वह कौन? वह व्यायाम शीते वसंते, शीते शीत ऋतु में, और वसंते वसंत ऋतु में तो पथ्यतमः स्मृतः, स्मृतः बताया गया है, कहा गया है। क्या कहा गया है? पथ्यतमः, यह थर्ड डिग्री जिस प्रकार हम कहते हैं गुड बेटर बेस्ट, तो पथ्य का पथ्यतमः अर्थात सबसे ज्यादा हितकर है। विशेषकर वह व्यायाम जो है, सह वह जो व्यायाम है विशेषकर कब? शीते शीत ऋतु में, और वसंते वसंत ऋतु में तो पथ्यतमः स्मृतः सबसे हितकारी बतलाया गया है। तेषाम अर्थात उनमें, उनमें किनमें? शीत ऋतु में और वसंत ऋतु में, उनमें जो है पथ्यतमः स्मृतः बहुत ज्यादा हितकारी बताया गया है। सर्दी में व्यायाम ज्यादा करें और वसंत ऋतु में ज्यादा करें तो वह जो व्यायाम है बहुत ज्यादा हितकारी उस समय रहता है। तो इस प्रकार से हमने आज जो हमारे 3 श्लोक थे उनका अध्ययन किया कि किस प्रकार से व्यायाम का महत्व है। शरीर यदि पसीने से लथपथ है और यदि हम पाँव को ऊपर उठाने वाले व्यायाम करते हैं तो वो इतने लाभकारी होते हैं, रोग पास में नहीं आएंगे जिस प्रकार गुरुड़ के पास सर्प नहीं जाते। और चिकनाई युक्त अगर भोजन करने वाले हैं तो उनके लिए तो व्यायाम हितकारी है, और वह विशेषकर शीत ऋतु में, वसंत ऋतु में तो और भी ज्यादा हितकारी कहा गया है। और एक श्लोक में क्या कहा कि यदि नित्यम कुर्वतो व्यायाम, यदि आप व्यायाम नित्य करते हैं तो वह विदग्ध अर्थात पका हुआ भोजन, और अविदग्ध ना पका हुआ भोजन, और विरुद्धम प्रकृति के विरुद्ध जो भोजन है वह भी निर्दोषम परिपच्यते, बिना किसी दोष के पच जाता है। तो इसलिए आप प्रण करें, संकल्प करें कि आज से ही व्यायाम करें, प्राणायाम करें। कम से कम अपने शरीर के लिए जो है 10 या 15 मिनट रोजाना आप अवश्य निकालिए। फिर धीरे धीरे वह आपकी रूटीन में समाहित हो जाएगा और एक दिन आपका स्वास्थ्य, आपका जीवन, आपका मनोबल, आपका आत्मबल सब दृढ़ होंगे और आप सुगमता से यह जीवन जो है सब प्रकार की संकीर्णताओं को छोड़ करके बीता पाने में सक्षम होंगे। तो इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, व्यायाम अवश्य कीजिए और
ये 10वीं के यदि सीक्वेंस में आप वीडियोस प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं हर वीडियो के अंत में कहता हूँ गुरुजी आरपी शोराण के चैनल में जाएं, सब्सक्राइब तो करें ही, और वहाँ जो ऊपर प्ले लिस्ट मिलता है उसको क्लिक करने पर आपको सभी वीडियोस की जो है लिस्ट वहाँ मिल जाती है। 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं और हिंदी व्याकरण के भी वीडियो हैं उसमें, वो जो है आप अच्छी प्रकार से देखें, उनका अध्ययन करें और समय पर अपना गृह कार्य करें। धन्यवाद।